नमस्ते एंड माय सेशन इज ऑन सैन्य बल यानी कौटिल्य के अनुसार सैन्य बल से संबंधित विचार संगठन कौटिल्य सैन्य बल को राज्य के लिए बहुत आवश्यक मानता है और अन्य भारतीय आचार्यों के भांति चतुरंगी सेना का समर्थन करते हैं। सेना की 4 अंग हैं: पैदल सैनिक, हाथी, घोड़े और रथ। इन चारों बलों में कौटिल्य हस्ती बल को सर्वाधिक महत्व देता है। हस्ती बल यानी हाथियों की सेना। पैदल सैनिकों में वंशागत सैनिक यानी मोल, वैतनिक सैनिक यानी भृत्य, श्रेणीगत तथा मित्र एवं कबायली सैनिक हो सकते हैं। इनमें कौटिल्य पश्चात वाले ही पूर्वोत्तर को उच्चतर मानता है। उनका विचार है कि सेना मुख्यतः क्षत्रिय वर्ग की होनी चाहिए, किंतु आवश्यक होने पर इसमें वैश्य एवं शूद्रों की भी सम्मिलित किया जा सकता है। ब्राह्मणों को वह सैनिक सेवा के लिए अनुपयुक्त मानता है। उसने सेना के 4 अंगों की दृढ़ता, आवश्यक अस्त्र शस्त्र, नियमित रसद और अन्य सभी प्रकार की सामग्री पर बल दिया है। कौटिल्य के अनुसार शत्रु के विरुद्ध युद्ध करने से राजा के पास 3 शक्तियां होनी चाहिए: उत्साह शक्ति, प्रभाव शक्ति और मंत्र शक्ति। उत्साह शक्ति का तात्पर्य सफल युद्ध के लिए आवश्यक नैतिक बल, प्रभाव शक्ति का आशय शस्त्र सामग्री और मंत्र शक्ति का आशय मंत्रणा एवं कूटनीतिक शक्ति से है। केंद्रीय कौटिल्य के अनुसार ये तीनों शक्तियाँ अपने महत्व की दृष्टि से इसी क्रम में हैं। यदि राजा उत्साही, वीर, शक्तिशाली और युद्ध काल में प्रवीण होता है तो प्रभाव शक्ति या भौतिक साधनों में अशक्त है तो भी वह युद्ध में विजयी होता है। यदि उसमें उत्साह शक्ति नहीं है तो केवल प्रभाव शक्ति है, तो प्रचुर साधन होने पे उसे शक्तिशाली राजा द्वारा पराजित किया जा सकता है। भौतिक साधनों के अभाव में मंत्र या सलाह शक्ति व्यर्थ है। इस प्रकार इन तीनों शक्तियों में कौटिल्य ने उत्साह शक्ति को प्रधानता दी है। युद्ध के प्रकार कौटिल्य ने 3 प्रकार के युद्ध बताए हैं: प्रकाश या धर्म युद्ध। ये पूर्ण तैयारी के साथ विधिवत रूप से घोषित युद्ध है जिसमें दोनों पक्ष की सेनाएं युद्ध स्थल के नियमानुसार संघर्ष करती है। और इस युद्ध के कुछ नियम हैं, जैसे कि रणभूमि में शरण में आ गए शत्रु को न मारना, युद्ध में अग्नि का प्रयोग न करना आदि। कूट युद्ध यानी छल कपट, लूट मार, अग्निदाह और आदि तारीखों से किया गया युद्ध कूट युद्ध कहलाता है। तुष्णि युद्ध यानी ये निकृष्ट प्रकार का युद्ध है जिसमें सेनाएं विषव सदृश साधनों का प्रयोग करती हैं और छल कपट द्वारा गुप्त रूप से मनुष्य का वध किया जाता है। कौटिल्य के अनुसार विजय अभिलाषी राजा परिस्थितियों पर विचार करके इनमें से किसी भी प्रकार के युद्ध का आश्रय ले सकता है। कौटिल्य अत्यधिक यथार्थवादी है और वे युद्ध में शत्रु के साधनों को नष्ट करने, शत्रु को भूमि से फसलों को नष्ट करने तथा जल को दूषित कर देने को भी न्यायोचित मानता है। दूत व्यवस्था कौटिल्य न केवल युद्धकालीन वैदिक संबंधों वरन शांतिकालीन संबंधों को भी विवेचन किया है। इस संबंध में उन्होंने दूत भेजने तथा गुप्तचर व्यवस्था को अपनाने का सुझाव दिया है। कौटिल्य के अनुसार विभिन्न राज्यों में गुप्तचर भेजकर उन राज्यों की नीति तथा नीति का ज्ञान प्राप्त करने और अपने अनुकूल करने या बनाए रखने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। ये गुप्तचर व्यापारी, शिक्षक, भिक्षुक, धर्म प्रचार आदि रूपों में वहाँ रख सकते हैं। कौटिल्य ने दूतों को उनकी योग्यता तथा कार्यों के अनुसार 3 श्रेणियों पर रखा है। पहला है निश्राष्ट, फिर है परिमितार्थ है, फिर है शासनहारा। उनके अनुसार निश्राष्ट एक राज्य का पूर्ण अधिकार संपन्न राजदूत होता है। वह परिमितार्थ 3/4 गुणा व तथा शक्तियों से युक्त और शासनहार निश्राष्ट की अपेक्षा आधी शक्ति से युक्त होते हैं। कौटिल्य के अनुसार युद्ध का पद बहुत महत्वपूर्ण है और अधिकाधिक गुण संपन्न व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए। दूत को चतुर, कूटनीति कुशल, वक्ता, साहसी और निर्भीक होना चाहिए। उसे मद और उसे पर स्त्री बुरी आदतों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उसका ऐसा आचरण भेद खोलने की दुर्बलता। नमस्ते एंड माय सेशन इज ऑन सोशल आइडियाज ऑफ लाला लाजपत राय। लाला लाजपत मत और पर स्त्री
और आदि बुरी आदतों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उनका ऐसा आचरण भेद खोलने की दुर्बलता ले सकता है। प्राचीन भारत में ये सुव्यवस्थित परंपरा थी कि दूध को किसी भी स्थिति में प्राणदंड नहीं दिया जाना चाहिए। कौटिल्य की इस परंपरा को मान्यता प्रदान करता है। दूध के साथ प्रमुख कर्तव्य यह है कि पर राजा को अपने राजा का संदेश देना, संधियों के पालने की व्यवस्था करना और मित्र द्वारा संग्रह तथा शत्रु और शत्रु के मित्रों की मंडली में भेद उत्पन्न करना, गुप्त रूप से दूसरे राजा की कीर्तियों को ज्ञान करना आदि। कौटिल्य के युद्ध काल में शांति काल में वैदेशिक संबंधों के संचालन का जो विशद विवेचन किया है वह यथार्थवादी और निश्चित रूप से स्तुत्य है। इसलिए ये स्पष्ट हो जाता है कि कौटिल्य अपने समय में कितने आगे थे।